So types of budgetary deficit we were discussing yesterday. Fiscal deficit I had explained. So fiscal deficit क्या होता है? It is actually the difference between total expenditure of the government. जितना गवर्नमेंट ने खर्चा करना है वो सारा का सारा उसने एस्टिमेट कर लिया, उसमें से उसने ये भी देख लिया कि उसकी टोटल रिसीट्स जो हैं वो कितनी आएंगी. टोटल रिसीट्स में से उसने बोरोइंग्स को छोड़ दिया, क्योंकि बोरोइंग्स तभी पता चलेंगी बेटे जब हमें डेफिसिट पता चलेगा. ठीक है, तो बोरोइंग्स को छोड़ के यानी टोटल रिसीट्स में उसने क्या लिया, रेवेन्यू रिसीट्स सारी की सारी ले ली, और कैपिटल रिसीट्स कौन कौन सी ली, बोरोइंग्स को छोड़ के रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये सब ऐड कर दिया, इसको टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस किया तो क्या आ गया, फिस्कल डेफिसिट. जब इसको माइनस करेंगे तो उतनी ही अमाउंट हमें, वो हमारा डेफिसिट है, उस डेफिसिट को हमने कैसे मीट करना है, बोरोइंग से मीट करना है. सो फिस्कल डेफिसिट अमाउंट्स टू बोरोइंग liability of the government, right? Now what are the implications of fiscal deficit? जब भी एक इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होता है, another thing which you should know about fiscal deficit is that it is, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, it is estimated in terms of परसेंटेज ऑफ जीडीपी. क्लियर? जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट देती है तो लेटर से गवर्नमेंट ने 2021-22 का बजट बनाया और वो फिस्कल डेफिसिट आया 100 करोड़ रुपए, यानी हमें इस साल हमारी गवर्नमेंट को 100 करोड़ की बोरोइंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो गवर्नमेंट हमें कैसे बताएगी कि कितनी बोरोइंग्स हैं. देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. अगर गवर्नमेंट कहे देखो जी पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था वो 200 करोड़ था, इस बारी मैं 100 करोड़ पे ले आया हूं, वो ये कह के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारी बोरोइंग कम हो गई है, क्योंकि बोरोइंग, ज्यादा बोरोइंग्स अच्छी नहीं होती. लेसर द फिस्कल डेफिसिट बेटर इट इज फॉर द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, लेकिन हो सकता है लास्ट ईयर का जो बजट था उसका अमाउंट था, लेट अस से बजट का अमाउंट कम था, 1000 करोड़ था, उसमें से उसने क्या कहा, फिस्कल डेफिसिट हमने 200 करोड़ किया था. तो हो सकता है इस बार बजट का अमाउंट ही कम हो गया, बजट ही 500 करोड़ का बना है, उसमें से आप 100 करोड़ रुपए बोरो कर रहे हो. व्हाट डज इट शो? आर यू बेटर ऑफ देन द प्रीवियस ईयर और वर्स ऑफ? यू आर नॉट बेटर ऑफ. चलो ऐसे कर लो, 400 में से 100 करोड़ बोरो कर रहे हो, पिछले साल आप 1000 में से 200 करोड़ बोरो कर रहे थे. ये देखो ना, लास्ट ईयर आपका बजट ज्यादा था, यानी यू वर बोरोइंग 20%, खर्चे का 20% आप बोरो कर रहे थे. इस बार ही कितना कर रहे हो, 100 ओवर 400 इंटू 100, 25%, 25% बोरो कर रहे हो, तो बोरोइंग्स बढ़ी ना. जब आप एब्सोल्यूट फिगर दिखाते हो, आप क्या शो करते हो कि हमारी गवर्नमेंट बेटर ऑफ है, पिछली गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का बोरो किया था, हम सिर्फ 100 करोड़ की बोरोइंग कर रहे हैं. तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट को किस में देना है, परसेंटेज टर्म्स में देना है. परसेंटेज किसकी निकालते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, टोटल अमाउंट की परसेंटेज निकालते हैं जीडीपी की. सो अगर इस बार का आपका फिस्कल डेफिसिट आया 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपकी जो जीडीपी है वो है 1000 करोड़ रुपए. अंश क्या है बेटे, हाथ में मोबाइल तो नहीं है आपके? ठीक है,
1000 करोड़ रुपए, तो व्हाट इज योर फिस्कल डेफिसिट? इट इज 10% ऑफ जीडीपी. ओके, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. यानी आपका लेवल ऑफ आउटपुट 1000 करोड़ था और इस साल आपकी गवर्नमेंट आपकी जीडीपी का 10% हिस्सा बोरो कर रही है, राइट? व्हाट इज द आइडियल लिमिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट? एनीवन? इस बार हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई गया है. जो हमारा करंट बजट आया ना, तो उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई गया है, अबाउट 9% गया है. आप मुझे बता सकते हैं क्यों गया होगा? ओके, एनी अदर रीजन? बेटे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा का मतलब बोरोइंग ज्यादा है. बोरोइंग क्यों ज्यादा करनी पड़ी? लॉकडाउन था, गवर्नमेंट की रिसीट्स कम रही, जीडीपी कम थी, जिस कारण से टैक्स कम हुआ जनरेट. आउटपुट कम जनरेट हुई तो टैक्स भी कम जनरेट हुआ. और सेकेंडली, गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड मोर. गवर्नमेंट ने खर्चा भी ज्यादा किया. आप लोग एक्सपेक्ट करते थे, बजट आने वाला था, सब लोग कहते थे देखते हैं ये गवर्नमेंट अब क्या करती है, इतना कंट्री में हाहाकार मची हुई है, सेकेंड वेव आई हुई है, ऑक्सीजन है नहीं है, देखते हैं लोगों की भलाई के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है. तो लोगों को, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए. इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पैकेजेस अनाउंस किए, है ना? तो इसका मतलब गवर्नमेंट का खर्चा काफी ज्यादा हो गया और रिसीट्स कम है, ठीक है ना? तो फिर ऑब्वियसली रीजन क्या था? ऑब्वियसली क्या इंप्लीकेशन हुई कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया. आइडियल फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 3 to 4% of GDP. 3 to 4% of GDP. This much is, possible, acceptable. अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब फिस्कल डिसिप्लिन नहीं, गवर्नमेंट में फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है. क्लियर? गवर्नमेंट इज नॉट मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन if if fiscal deficit exceeds 3 to 4% of GDP. Now let us see what are the implications of fiscal deficit. जिस कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होता है, हर कंट्री में होता है बेटे, घाटे का बजट दिया है, डेफिसिट बजट दिया है, तो फिस्कल डेफिसिट होना ही होना है. बजट ही जब डेफिसिट बजट है, और ऑलमोस्ट हर कंट्री का बजट डेफिसिट बजट होता है, तो फिस्कल डेफिसिट होना ही होना है. मतलब अगर आपका एक्सपेंडिचर आपकी रिसीट से एक्सीड कर रहा है तो आपको बोरोइंग्स करनी ही पड़ेंगी. तो जब बोरोइंग ज्यादा होती हैं, उसका उस इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बेटे. बोरोइंग गवर्नमेंट कहाँ से करती है? कहां से करती है? ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और आरबीआई से और जनरल पब्लिक से. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. दिस इज द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन वी वांट फ्रॉम क्लास. ओके, लेट अस से 3 सोर्सेज है गवर्नमेंट के पास बोरोइंग्स के: आरबीआई, general public, rest of the world. Let us discuss about RBI, Reserve Bank of India. गवर्नमेंट को कैसे बोरोइंग देती है? By printing new currency notes. आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरोइंग देती है. गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया, बोला कि भी देखो भी बहुत घाटा पड़ रहा है, बजट
खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, इनकम बहुत कम है, 100 करोड़ का घाटा है, तो आप इसमें से कुछ घाटा हमारा फाइनेंस कर दो, ठीक है। आरबीआई कहती है ओके, आई विल बी फाइनेंसिंग 30 करोड़ ऑफ योर डेफिसिट। हाउ? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। जब बेटे नए करेंसी नोट्स मार्केट में आ जाएंगे, इकोनॉमी में आ जाएंगे, तो क्या होगा? मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है? मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है? If money supply increases, what will be the effect on inflation? Yes, वैभव पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। इसका मतलब इट विल जनरेट inflationary pressures in the economy. First implication of fiscal deficit generates inflationary pressures. कैसे? जब डेफिसिट होगा, आरबीआई से गवर्नमेंट फाइनेंस कराएगी, आरबीआई उस डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करेगी? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। नए करेंसी नोट्स के करके मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कैन यू टेल मी व्हाई देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई? क्या कनेक्शन है? जब मनी की सप्लाई ज्यादा आएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो बेटे एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा डिमांड और सप्लाई में। इमीडिएटली सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती, डिमांड इमीडिएटली बढ़ गई, सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना। तो अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, ये जो डिसइक्विलिब्रियम आया डिमांड और सप्लाई में, इट कॉजेज प्राइसेस टू राइज। ये रूल है बेटे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी प्राइसेस कम हो जाएंगे। आप देखते हो जब ऑफ सीजन होता है, अभी समर का सीजन खत्म होने वाला है, यानी लोगों ने अब समर क्लॉथ्स लेने बंद कर दिए, तो शॉपकीपर्स ने सेल लगा दी, प्राइसेस कम कर दी। होता है ऐसे, ठीक है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। इसीलिए किसी ने कहा है इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। टू मच मनी chasing too few goods. Clear? Okay, so this was the first implication of fiscal deficit. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गई ये implication? Students are joining very late. All right. अब देखो दूसरा सोर्स गवर्नमेंट के पास बोरोइंग का क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गवर्नमेंट जब बोरोइंग करेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड इंक्लूड फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो बेटे जब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फॉरेन कंट्री से, यूएस से, यूके से हमने बोरोइंग की, generally they give us tied loans. टाइड लोन का मतलब क्या होता है? कंडीशन अटैच होती है कि आप इस लोन को सिर्फ इस
जगह ही यूज कर सकते हो, इस पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब टाइड लोन्स दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक इंटरफेरेंस। वो हमारी इकोनॉमी में अनड्यू इंटरफेयर कर सकते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम देम। ठीक है, सो इट में कॉजेस इकोनॉमिक स्लेवरी। अब जो हमारा ब्रिटिशर्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्या हम उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहते हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो किस लिए आए थे? ट्रेड के लिए आए थे और वो हमारे मास्टर्स बन बैठे। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट वांट अनड्यू डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बेटे जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा। आप अपना जो डेफिसिट है उसको अपनी कंट्री से ऑफसेट नहीं कर सकते। क्लियर? आपकी कंट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं है, आरबीआई आपको सारा का सारा डेफिसिट फाइनेंस नहीं करके दे सकता, क्योंकि आरबीआई जितना ज्यादा करेंसी नोट छापेगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वो हमें टाइड लोन्स देते हैं जिस करके इकोनॉमिक इंटरफेरेंस बढ़ती है, which may lead to the situation of economic slavery. So in short, the implication of fiscal deficit is foreign dependence. फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डू वी वांट दिस? हम चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना? नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हमें अपना फिस्कल डेफिसिट विद इन लिमिट रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स क्या है? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से जितना मर्जी उधार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? क्या वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा? लोगों के पास सरप्लस फंड्स पड़े होते हैं, हमने लोगों से फंड्स ले लिए, उनको बॉन्ड्स दे दिए, हमने कहा चलो आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, अभी के लिए ये पैसे आप हमें दे दो। कोई फर्क पड़ेगा इसका? इसका भी फर्क पड़ेगा बेटे जब बोरोइंग। हाँ जी बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन? जब आप जनरल पब्लिक से फंड्स बोरो करते हो बेटे, तो उससे क्या होगा? पब्लिक ने जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखे हुए थे वो डाइवर्ट हो गए। फंड्स तो लिमिटेड है, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे पास दो चॉइस है, मैं बिजनेस खोलूं या मैं गवर्नमेंट को दे दूं। तो जब गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, मैंने कहा ठीक है मैं गवर्नमेंट को ही दे देती हूँ। ठीक है, सो जब ऐसा होगा, जो मेरे पास फंड्स पड़े हुए हैं, अगर मैंने वो फंड्स गवर्नमेंट को दे दिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सफर करेगी कि नहीं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब फंड्स के लिए जब आप, क्योंकि ओवरऑल फंड्स की कमी हो गई, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ऐसे कर लो, ऊपर वाला ये कर लो, जनरल पब्लिक फंड्स कम हो गए पूरी इकोनॉमी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, इसको एक नाम देते हैं हम, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इंप्लीकेशन का नाम ही ये लिख लो चाहे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब यही है, जब पब्लिक के फंड्स गवर्नमेंट की तरफ चले गए और प्राइवेट फंड्स कम हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो जाएगी।
दिस इफेक्ट इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट. देन अनदर इम्प्लीकेशन बेटे, गवर्नमेंट आज जितना बोरो कर रही है उसका बर्डन फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर पड़ रहा है. इजंट इट? आपकी आने वाली जनरेशन को वो बर्डन बियर करना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. आप तो लोन ले लेके यूज कर ही जा रहे हो, ठीक है. आने वाले सालों में जो जितना आप ज्यादा लोन लोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपकी फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बर्डन पड़ेगा. So this could be another implication, burden on future generation. Okay, another very very important implication bete, that is debt trap. Debt trap, उसके लिए मैं आपको एक बजट का छोटा सा फॉर्मेट बना लेती हूँ. यहाँ पे ये रेवेन्यू बजट है, ये कैपिटल बजट है. इधर हम रिसीट्स ले रहे हैं, इधर एक्सपेंडिचर है. कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो लेट अस से आपका एक्सपेंडिचर है 1000, आपकी रिसीट्स है 500. इधर भी आपका खर्चा है 1000, ठीक है. आपकी रिसीट्स रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट से आपकी रिसीट्स आ रही है लेट अस से 700 रुपए. टोटल खर्चा कितना है? 2000. रिसीट्स कितनी हो गई? 1300. तो बोरोविंग्स कितनी करनी पड़ी? 700 की बोरोविंग. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? आपकी बोरोविंग्स बढ़ गई. सपोज करो पिछले साल 500 रुपए थी, पिछले साल कितनी थी? 500 थी. तो 500 के ऊपर आप जो इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, से वो आ रहा था 100 रुपए. अभी आपने कितना बोरो किया? 700. जब आप 700 रुपए बोरो करोगे तो अगले साल इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. ऑलरेडी 500 की बोरोइंग के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, अब आप 700 के ऊपर भी इंटरेस्ट दोगे. लेट अस सपोज 140 रुपए इसका इंटरेस्ट आ गया. जब इंटरेस्ट बढ़ गया बेटे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. कितने से? 140 रुपए से. तो जब खर्चा बढ़ गया 140 की और बोरोइंग करनी पड़ेगी. अगले साल अब कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी? 700 प्रीवियस, सपोज पहले जितनी, 140 और करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि आपका खर्चा 140 से बढ़ गया. अब बोरोइंग्स कितनी आ गई? 840. अब ये जो 140 रुपए और बोरो किए है इसके ऊपर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा. कितना बढ़ गया? सपोज 50 रुपए. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेसेसिटेट्स मोर बोरोइंग्स. और बोरोइंग करनी पड़ेगी, और बोरोइंग करनी पड़ी, इंटरेस्ट और बढ़ गया. मतलब हमें क्या सिचुएशन में फंस गए? जब डेफिसिट आया उसका इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से डेफिसिट और बढ़ा, खर्चा बढ़ा, तो बेटे घाटा ज्यादा बढ़ गया ना. समझ में आया? आपके पेरेंट्स ने बजट बनाया और घाटा आ रहा है 2 लाख का. थोड़े दिनों बाद आपके कहते हो नहीं नहीं मेरे को तो बाइक भी लेना है, मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा. तो खर्चा बढ़ गया 1 लाख से, तो अब घाटा कितना बढ़ गया? 3 लाख. पहले कितना था? 2 लाख. पहले 2 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब कितने पे देना पड़ रहा है? 3 लाख के ऊपर. जब 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट वाला खर्चा बढ़ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया. जब बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बोरोइंग्स भी बढ़ जाएंगी. यस, मतलब ये है आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए और बोरोइंग लेनी पड़ रही है. यानी आप एक ट्रैप में फंस गए. इसको कहते हैं डेट ट्रैप.
डेट ट्रैप वो सिचुएशन है जहां पे आप लोन लेते हो और फिर उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। फंस गए कि नहीं? पहले तो लोन लिया पुरानी ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए, हाँ, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट बढ़ने से आपका खर्चा और बढ़ गया, रिसीट्स बढ़ी नहीं तो घाटा बढ़ गया। कितने से बढ़ा? इंटरेस्ट की अमाउंट से बढ़ गया। तो उतने उसको पे करने के लिए भी इसका मतलब आपको बोरोविंग्स लेनी पड़ रही हैं। ठीक है, so these were the implications of fiscal deficit. On Monday we will be discussing about primary deficit. टेस्ट आपका मंडे को होगा, तब तक आपका प्राइमरी डेफिसिट भी हो जाएगा। ठीक है, that's all for today.